Hello students, today we will do Prezi writing. So Prezi writing है क्या? Prezi is a summarizing a comprehension in limited words covering all the important aspects and details of the passage given. Yes, हमें एक passage given होता है, ठीक है? So हमने उसकी summary बना के लिखनी होती है. So कौन कौन से steps हमने follow करने हैं हम discuss करते हैं. So steps in precise writing. Firstly read the passage carefully. हमें passage given होता है, हमने उसको अच्छे से पहले read करना है, right? Next, underline, highlight the main ideas of passage. जो हमें वहाँ पे important लग रहा है उसके main points उसको हमने highlight करते जाना है, उसको अंडरलाइन करते जाना है, हाईलाइट करते जाना है जो आपको उस पैसेज में इंपॉर्टेंट आइडियाज लग रहे हैं, मेन आइडियाज लग रहे हैं. नेक्स्ट, कंप्रेस द आइडियाज इन ब्रीफ फॉर्म एंड आइडेंटिफाई द सेंट्रल आइडिया. जैसे हमें वो पैसेज गिवन है, हमने उसको कंप्रेस करके लिखना है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, हमने ब्रीफली लिखना है, हमने कुछ आइडियाज अपने हम अंडरलाइन कर रहे हैं कि इसका ये 3-4 लाइंस है, इसका ऐसे हमने एक सेंट्रल आइडिया बना लिया. नेक्स्ट 3-4 लाइंस है, उसकी हमने एक और हमने उसको कंप्रेस करके हमने अपनी एक लाइन बना ली, राइट. उसके बाद राइट इन थर्ड पर्सन यूजिंग इनडायरेक्ट स्पीच एंड अवॉइड एब्रिविएशंस. सबसे पहले हमने फर्स्ट और सेकंड पर्सन का यूज नहीं करना, राइट. हमने थर्ड पर्सन में हमने अपना पैसेज राइटिंग जो है लिखना है, प्रेसी राइटिंग. उसके बाद हमने एब्रिविएशंस जो हम शॉर्ट फॉर्म्स लिखते हैं उसका यूज नहीं करना, ठीक है. प्रॉपर हमने वर्ड्स लिखने, उसकी शॉर्ट फॉर्म को यूज नहीं करना. नेक्स्ट पॉइंट है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स and write Prezi in approximately 1/3 of the total words. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हमें 150 वर्ड्स गिवन है, राइट. हमें 150 वर्ड्स गिवन है तो हमने 150 को 3 के साथ डिवाइड किया तो कितने आ गए? 50. हमने अपना जो हम समराइजिंग कर रहे हैं उसकी हमने वो 50 वर्ड्स तक लेके जाना है अप्रॉक्सीमेटली. देखो अगर हमारे 51 तक जा रहे हैं या 52 तक जा रहे हैं तो इट्स ओके, या हमारे 50 से 49 तक जा रहे हैं तो इट्स ओके, बट हमने 1/3 उसका करना है और उतने वर्ड्स तक लेके जाना है अप्रॉक्सीमेटली. एक आधा ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है. उसके बाद प्रोवाइड एन एप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ योर प्रेसी. हमने पैसेज रीड किया, पैसेज रीड करके हमें पता चला कि ये पैसेज का टाइटल क्या है, किसके बारे में ये पैसेज है, पूरा कॉम्प्रिहेंशन का टाइटल क्या है, तो वो भी हमने अपना लिखना है. सो हमें हाउ टू अटेम्प्ट, कैसे अटेम्प्ट करेंगे पेपर में. सो सबसे पहले वी विल राइट टाइटल, ओके. हम टाइटल को कॉमास में भी लिख सकते हैं, हम इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमने कितना ब्यूटीफाई करना है अपनी राइटिंग को, ठीक है. सबसे पहले हमने टाइटल लिख दिया, यहाँ पे हमने पैसेज रीड किया, हमें पता चल गया कि इसका क्या टाइटल है. उसके बाद मैंने जैसे बोला कि हम अंडरलाइन कर रहे थे मेन आइडियाज़, हमने उसको कंप्रेस करके, अब मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कि अगर 150 वर्ड्स है तो उसका 1/3 करना. जितने भी वर्ड्स गिवन होंगे हमने उसको काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 7 8 9 10 हम काउंट कर रहे हैं. जितने वर्ड्स आगे हमने अपने रफ कॉपी पे, रफ पेज पे लिख लिया, उसको फिर हमने 1/3 कर लेना. और जितने वर्ड्स हमारे आते हैं हमने अपनी प्रेसी राइटिंग उतने वर्ड्स में, या एक आधा ऊपर नीचे हो सकता है, उतने वर्ड्स में हमने अपनी प्रेसी राइटिंग लिखनी है, ठीक है. हमारी प्रेसी राइटिंग यहाँ पे सपोज हमारी यहाँ पे कंप्लीट होगी. और लास्ट में हमने क्या मेंशन करना है? ओरिजिनल वर्ड्स ऑफ द पैसेज. ओरिजिनल वर्ड्स ऑफ द पैसेज. जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल अभी दी है कि सपोज करते हैं कि हमारे 150 वर्ड्स हैं,
पैसेज के, ठीक है, जो गिवन पैसेज है हमें, तो हमने 150 वर्ड्स लिख लिए यहाँ पे। उसके बाद प्रेसी वर्ड्स ऑफ द पैसेज, हमने कंप्रेस करके जो वर्ड्स बनाए हैं या कंप्रेस करके जो वर्ड्स उसका 1/3 बनना चाहिए, वो कितना है, वो कैसे मेंशन करना है, हम यहाँ पे मेंशन करेंगे 150 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 50 वर्ड्स में हमने अपना ये पैसेज दिया है, या 51 2 बढ़ रहा है या 49 तक चल रहा है तो कुछ नहीं होता, ठीक है। बट ये आपने यहाँ पे ऐसे, ये हमारा आंसर ऐसे आएगा तो हमने लिखना है साथ में ऐसे, ठीक है, तभी मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? अगर किसी को कोई डाउट होगा तो बेटा आप मैसेज करके पूछ सकते हो। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।